हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरपीएससी का अगर 2024 में आप लोग एग्जाम दे रहे हो, आप सबको पता होगा कि 23 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। करेक्ट है। 23 मई को अगर आपका एग्जाम है तो अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 23 मई, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट 30 डेज प्लान फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम, राइट, जो आरपीएससी का आपका होने वाला है एग्जाम। पर अगर आप सोचोगे कि 23 को एग्जाम है, आज 25 है, तो 30 डेज तो बचे भी नहीं हमारे पास। तो आई वुड से लेट्स से 28 डेज, ठीक है। 28 डेज बोल देता हूँ मैं। 28 डेज में से भी आप क्या करिए, 8 को साइड में कर दीजिए। मैं 8 पे इन पे बाद में बात करने वाला हूँ कि 8 डेज में आपको क्या करना है। तो अभी कितने बचे हमारे पास? 20 डेज। 20 डेज हमें क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे रिवीजन करना है, कुछ एक चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। मेनली 4 पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लास्ट में समझेंगे कि इन 8 दिन को जो मैंने साइड में किया है, इनमें क्या करना है अपने को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ये मुझे लगता है जो भी प्रिपरेशन करे उसने पहले भी समझा होगा। कोई अगर ऐसा है जिसने अभी तक ऐसा नहीं, प्रिपरेशन आप कर रहे हो और फिर भी आपने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को नहीं समझा है, तो ये गलत बात है ना। नहीं किया है तो सबसे पहले उसको समझिए, सिलेबस देखिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए, उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन करिए। अगर सिलेबस में आपको कुछ ऐसा टॉपिक दिखता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एनालिसिस भी करिए, नॉट ओनली दिस, राइट। एनालिसिस भी आपको दिखना चाहिए प्रॉपर कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा गया है ना। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो आप जब पेपर एनालिसिस अच्छे से करोगे तो आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक का कितना वेटेज है ना। तो उस हिसाब से फिर आपको टाइम देना है। बहुत टाइम नहीं बचा है अभी, आपको क्या करना है, चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ना है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एनालिसिस को अच्छे से समझना है आपको। कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उन पे क्यों अपने टाइम वेस्ट करना है ना। सो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को अच्छे से समझना है। उसके बाद फिर स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है आपका। सबसे पहला आपको काम यही करना है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को आपको समझना है। दूसरा पॉइंट फिर है क्रिएट स्टडी शेड्यूल। ये बहुत जरूरी चीज़ है। आप ना एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। एक शेड्यूल तो इसलिए कि आपको दिन में कब पढ़ना है, राइट, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, एक ये शेड्यूल होता है ना। ये भी आप फिक्स कर लीजिए कि दिन में कम से कम हमें 4-5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए मिनिमम, आई वुड से, है ना। 4-5 घंटे आपका एग्जाम पास में है तो इतना आप पढ़ भी सकते हो आराम से। 4-5 घंटे आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है, एक ये शेड्यूल हो सकता है कि आपको कब पढ़ना है, ये आप खुद से बना लीजिए। जब आप अप्रोप्रिएट आपका टाइम है तब आप पढ़िए बैठ के, है ना। दूसरा शेड्यूल एक ये भी हो सकता है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है ना, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक ये भी शेड्यूल हो सकता है ना। तो उस शेड्यूल को भी आप मेंटेन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता, या फिर जब करता था तो कैसे फॉलो करता था। तो आप ये काम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज मैं मानता हूँ कि आप 4 घंटे पढ़ते हो, ठीक है। 5 घंटे पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, 6 घंटे पढ़ते हो और अच्छी बात है। ऑन एन एवरेज में मानता हूँ कि आप 4 घंटे पढ़ते हो, तो आप क्या करिए, 2.5 से 3 घंटे आप पढ़िए, है ना। 2.5 से 3 घंटे मान लिया आप पढ़ते हो, 3 आवर्स। आप केवल थ्योरी पढ़िए बैठ के, जो आपके सिलेबस में है उस थ्योरी को पढ़िए, रिवीजन करिए। उसके बाद में जो आपका 1 घंटा रह जाता है ना, 1 आवर आई वुड से, है ना। तो 1 आवर आप लास्ट के क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसा ऐसा भी जरूरी नहीं कि लास्ट के ही 1 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्या होता है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कहीं से जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो थोड़ा सा बेहतर फील होता है जब आप क्वेश्चन करते हो। तो एक तरीका हो सकता है पढ़ने का। 2-2.5-3 घंटे आप पढ़ो बैठ के। जितना भी आप टाइम पढ़ते हो उसका 1/3 आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। जब भी आपको लगता है कि थ्योरी से मन ऊब रहा है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बेहतर तरीका हो सकता है पढ़ने का। तो दोनों काम आपको करने हैं, पढ़ने का शेड्यूल आपको बनाना है, कैसे पढ़ना है उसका भी शेड्यूल आपको बनाना है। दोनों का आप शेड्यूल बनाएंगे तो बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गैदर स्टडी मटेरियल। उम्मीद है क्योंकि 30 दिन बचे हैं तो स्टडी मटेरियल आपने पहले से ही आपके पास होगा। नहीं है तो स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो गैदर करिए, जहां से भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है उससे पढ़िए। अगर कोई आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो फिर तो आपके पास है ही स्टडी नोट्स, है ना। तो उनको आप फॉलो करिए, पढ़िए। और बहुत ज़्यादा आप डीप में मत जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो हर चीज़ का अगर आप प्रूफ देखोगे, हर चीज़ में अगर आप डीप में जाओगे तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना। चीज़ों को थोड़ा सा कंसाइज तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में अभी अपने को नहीं जाना है ना। सो गेदर स्टडी मटेरियल, दिस इज द थर्ड पॉइंट।
आप जो भी बेहतर स्टडी मटेरियल हो सकता है उसको अपने पास रखिए, उसको फॉलो करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज डेली रिविजन एंड प्रैक्टिस। ये मस्ट है ना। देखिए एक और तरीका, जब मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा था तो एक ये भी तरीका हो सकता है, जैसे हमारे पास मान लिया 4 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए मैथ्स में, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग के 3 दिन मैं पहले टॉपिक को दूंगा और पूरे 3 दिन केवल वही टॉपिक पढ़ूंगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करता था। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब आप केवल एक टॉपिक पढ़ते हैं तो दूसरे तीसरे चौथे टॉपिक से भूलना शुरू हो जाता है ना, फिर उनके टच में आप नहीं रह जाते। ये तो 2-4 दिन की बात है, कुछ लंबे टॉपिक्स है तो 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक चलेंगे, है ना। अगर किसी दूसरे एग्जाम, अभी तो इस एग्जाम के लिए 30 दिन बचे हैं, किसी दूसरे एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो कुछ टॉपिक्स लंबे चलते हैं अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो। उस केस में आपको क्या करना है, आप एक टॉपिक पढ़िए, बाकी टॉपिक्स के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। पीवाईक्यू जब आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो सारे टॉपिक के रहेंगे ना क्वेश्चन, है। तो एक टॉपिक पढ़िए, दूसरा टॉपिक की थ्योरी मत पढ़िए किसी भी टॉपिक की, आप क्या करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, तो आप हर एक टॉपिक के टच में बने रहेंगे, ठीक है। ये हो सकता है। डेली आपको रिवीजन करना है, जितना भी आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो तो लास्ट का कुछ एक टाइम जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन जरूरी नहीं कि बैठ के ही करो, आप टहल रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसके साथ भी आप रिवीजन कर सकते हो, चीज़ों को दिमाग में घुमा सकते हो कि ये ऐसे हुआ था, ये चीज़ यहाँ पे होगी, ये ऐसे होगा, तो आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं, है ना। एंड द प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व सारे ही करने हैं। जहाँ से का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सॉल्व कर रहे हो आप, आपके सिलेबस में नहीं है आप फिर भी सॉल्व कर रहे हो। क्यों भाई, जो सिलेबस में है उसका क्वेश्चन अगर कहीं से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको सॉल्व करने चाहिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे आईएफएस के ऐप में एब्सोल्युटली फ्री में एक जगह पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके साथ में केवल पीवाईक्यू ही नहीं, एग्जाम एनालिसिस भी वहां पे अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। एनालिसिस जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि कितना हमें किसको टाइम देना है, ठीक है। तो एग्जाम एनालिसिस भी अवेलेबल है, फ्री वीडियोज भी, कुछ लेक्चर्स के वीडियो, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोज, ये सारे आईएफएस के ऐप में एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल हैं। आपको जाके रजिस्टर करना चाहिए, पहले आप डाउनलोड कर लीजिए फिर रजिस्टर कर लीजिए और फ्री में इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक और तरीका है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 199 रुपीज़ में आप सबके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इनरोल करके और टेस्ट सीरीज को भी दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है जो भी मैंने आपको बताया समझ आया होगा और कुछ बेहतर आप इससे कर सकते होंगे और अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। कुछ और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।